स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अब तुम्हें जाना होगा। मन तो नहीं करता तुमसे दूर जाने का, किंतु क्या करूं, रात्रि हो गई है और अब मुझे जाना होगा। लो, आ गया तुम्हारा घर। इसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। मिल गया, मुझे उत्तर मिल गया। कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम? ओ, तो अब भेजा है राधा को तुमने उसके घर। कान्हा, जानते भी हो समय कितना अधिक हो गया है। मैं मानता हूं तुम प्रेम करते हो उससे, उसके साथ ही रहना चाहते हो, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि वो कहीं जाए ही ना, अपने घर तक ना जाए, केवल तुम्हारे साथ ही रहे हमेशा? ये चाहते हो क्या? चाहता तो मैं यही हूं, किंतु कान्हा, ऐसे तो तुम्हारा ये भेद खुल नहीं जाएगा। तुम्हारे ये प्रेम प्रसंग सबके समक्ष नहीं आ जाएगा क्या? पता है वहां आंगन में दो इस भेद को सबके समक्ष, पता चलने दो सबको हमारे प्रेम के विषय में। ये क्या कह रहे हो तुम कान्हा? मेरे मन का वो भाव जो मैं आज तक समझ नहीं पा रहा था, अब मैं समझ चुका हूं। राधा कृष्ण अनंत से साथ में है दाऊ। वैसे तो कोई अंतर नहीं पड़ता यदि मनुष्य स्वरूप में साथ रहे या ना रहे, किंतु फिर भी सोचता हूं कि क्यों ना मनुष्य स्वरूप में भी मैं सदैव राधा के साथ रहूं। यदि ऐसा हुआ तो हमारे घर जाने के मार्ग एक होंगे, हमारा घर एक होगा। ये प्रेम तो एक है ही, पर सोचता हूं क्यों ना हम दोनों का जीवन भी एक ही हो जाए। कान्हा, क्या जो मैं सोच रहा हूं तुम वही कह रहे हो? हाँ दाऊ, मैं राधा से विवाह करना चाहता। महादेव, वर्षों के पश्चात आपको ये आनंद तांडव करते हुए देखा, मन में उल्लास भर गया। गौरी, ये आनंद तांडव मेरे हृदय के उल्लास का दर्पण ही तो है। अंततः श्री कृष्ण के मन में विवाह का विचार आ ही गया।
राधा कृष्ण के महामिलन का वो दिव्य क्षण आने को। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि ज्येष्ठ राधा के सामने ये बात प्रस्तुत कैसे करेंगे। मैं तुमसे विवाह कर आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। कुछ तो विशेष करना होगा। क्या विशेष करूं? बांसुरी। राधा को मेरी बांसुरी अत्यंत प्रिय है, तो जैसे ही वो मुझसे हाँ कहेगी मैं उसे बांसुरी दे दूं। कृष्ण, मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये लो राधा। क्या सोच रहा हूँ? राधा को मेरी संपूर्ण वेशभूषा प्रिय है, बांसुरी क्या नहीं अपने पास है। मोरपंख। राधा को मेरा मोरपंख अत्यंत प्रिय है, तो आज मैं बहुत सारे मोरपंख लगाऊंगा। ये ठीक है। अरे वाह 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 वाह, कान्हा तुम तो पूर्ण तो तैयार हो। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो अब शीघ्र जाकर हम राधा को अपने मन की बात बता ही देते हैं। एक क्षण। कहाँ? अरे राधा को वो बतानी है ना मन की बात। हाँ तो वो मेरे मन की बात है। मैं अपनी राधा से कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत प्रश्न है, हम संभाल लेंगे। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अरे तुम ही कहना कान्हा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस सुनूंगा और तुम अपने मन की बात पूरे विश्वास के साथ राधा को कह देना। वो मेरी राधे है दाऊ, मुझे उसे कुछ कहने की या कुछ समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। बस एक संकेत ही पर्याप्त होगा उसे मेरे हृदय की बात समझने के लिए। और वैसे भी मेरी राधा मेरे मन की बात नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? हाँ ये बात तो उचित कही। चलिए मैं आता हूँ। हाँ चलो। अरे चलो जाकर संकेत देकर आते हैं। चलो चलो शीघ्रता करो। आपसे एक विनती है, विनम्र विनती। आप मेरे पीछे पीछे मत आइए। व्यक्तिगत प्रश्न में राधा राधा कृष्ण। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये व्यक्तिगत प्रश्न है। ठीक है तुम जाओ। अब मैं यहीं बैठकर विश्राम करूंगा, किंतु तुम जाकर राधा को अपने मन की बात बता देना। शीघ्र बता देना, विलंब मत करना। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं राधे मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं राधे मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं राधे मुझे क्या हो रहा। सभी अविवाहित कन्याएं ध्यान से सुनो।
इस हल्दी की रस्म की बहुत बड़ी मान्यता होती है। होने वाली वधू किसी अविवाहित कन्या को हल्दी लगा देना तो अगला विवाह उसी का होता है। चुटकी बजाओ कान्हा। ये मुझे दाऊ की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? अरे चुटकी बजाओ चुटकी, और राधा को हल्दी लगवा दो। दाऊ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे रहा नहीं गया, तुमने आ गया। मैंने आपसे कहा था ना पीछे पीछे मत आइए। अरे ये सब छोड़ो ना, तुम चुटकी बजाकर राधा को हल्दी क्यों नहीं लगवा रहे हो? बात ये है कि कृष्ण ने तो अपना मन साध लिया, अब देखते हैं नियति के मन में क्या है। कान्हा, अब तो अगला विवाह राधा का ही होगा। अब तो नियति ने भी अपना संकेत दे दिया। तुम जाकर कह दो राधा से। अरे अब जाओ भी। दाऊ एक सेकंड मेरी बात सुनो। मन में पहले एक विचित्र सी व्याकुलता हो रही है। आप मेरे ना पीछे पीछे घूम के मुझे और भयभीत मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अच्छा ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ, किंतु तुम जाओ तो सही। ठीक है। क्या कह रहे हो क्रिश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ज्ञात है ना ये रस्म केवल कन्याओं के लिए होती है, फिर तू यहाँ क्यों आया? चल जा यहाँ से। वो मैं यहाँ गोवर्धन के लिए हल्दी लेने आया था। राधा, कान्हा को हल्दी दे दो। जी माँ। ये लो। राधा, मुझे तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। कैसी बात?
महाराज इस भयानक विचार को त्याग दीजिए। कंस दरबार का प्रत्येक मंत्री इसी उपाय की खोज में लगा है कि उस कृष्णकांत कैसे किया जाए। तो ढूंढो, अब केवल 6 प्रहर का समय शेष है तुम्हारे पास, क्योंकि मेरा संकल्प दृढ़ है। और आंख लो, इस सारी समस्या का मूल उस देवकी और वासुदेव को यहाँ मेरे पास लाओ, जो कंस की इस अनंत पीड़ा का कारण है। वो दोनों भी चलेंगे मेरे साथ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। अब संध्या काल तो हो गई राधा, तुम अब तक क्यों नहीं आए? आ जाओ ना। राधा, कहाँ जा रही हो राधा? हल्दी भोज का समय हो रहा है, खीर तो तुम्हें ही बनानी होगी ना? खीर? नहीं 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 नहीं, खीर बनाने में तो पूरी रात निकल जाएगी। रुको। हाँ, खीर किसने बनाई? पता नहीं, कदाचित यशोदा काकी ने। अब तो आ जाओ राधे। राधा, खीर तो किसी और ने बना दी है, किंतु अपनी सखियों के साथ जाके घर की सज्जा के लिए पुष्प तोड़ लाओगी? महादेव। प्रणाम आराध्य। और बहन आप भी। प्रणाम। केवल हम ही नहीं आराध्य, सभी देवतागण, गंधर्व, सारे संसार के पशु पक्षी, या यूं कहिए कि समस्त ब्रह्मांड ये देखने के लिए आतुर है कि कैसे श्री कृष्ण राधा जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। सभी उस अलौकिक, अद्भुत और दिव्य दृश्य का साक्षी बनने के लिए यहां आए। अर्थात सभी को देखना है, किंतु ये तो मेरा व्यक्तिगत क्षण था, अब इसे भी सार्वजनिक करना होगा। कान्हा, तुम स्वयं नारायण हो नारायण, तो तुम्हारा कोई भी प्रसंग भला व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? अच्छा कान्हा, आप समय व्यर्थ मत करो, अब शीघ्रता करो, देखो राधा आ रही है। और इस बार अपने मन की बात बोल ही देना, उसके पश्चात मैं पूरे नगर में ढोल पीटूंगा। ठीक है, चल 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 चल।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं राधे, मुझे क्या हो रहा। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। उत्तर मेरे इस प्रश्न का बतलाओ ना। सच में? तुम सारा समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहते हो ना? यही चाहते हो ना कि रात होने के पश्चात जब हम अपने अपने घर जाते हैं, तुम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से अलग हों। हाँ राधा। तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों के घर के मार्ग एक हो? हाँ राधा, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम और मैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं ना, है ना? तो फिर एक दूसरे के मन की बात कैसे नहीं समझेंगे? कहो। हाँ हाँ समझेंगे, अवश्य समझेंगे राधा। किंतु तुम ये बताओ ना, तुमने सोचा क्या है? इसमें सोचना क्या है? मैं अपने माँ बाबा से कह दूंगी। क्या बात कर, तुम वास्तव में अपने माँ बाबा से बात करोगी? अवश्य करूंगी। अब बात तो मुझे ही करनी चाहिए ना? हाँ क्यों नहीं, किंतु तुम अपनी माँ बाबा से बात कैसे करोगी? कहाँ अब और क्या बात करोगे तुम राधा? देखो, पहल तुमने की है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं वचन देती हूँ कि तुम जो चाहते हो वही होगा। हम दोनों के घर के मार्ग एक होंगे। हम सदा साथ रहेंगे, हर घड़ी, हर क्षण, हर दिन। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है राधा, किंतु तुम ये कैसे करोगी कैसे? वो क्या है ना कि आजकल माखन और घी का व्यापार बहुत बढ़ गया है, तो बाबा को सहायता की भी बहुत आवश्यकता है। तो मैंने सोचा है कि मैं उनसे बात करूंगी कि तुम्हें हमारे घर पर रखें और तुम्हें अपने घर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। देखा, मैं जानती थी कि तुम्हें मेरा उपाय बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ना कृष्ण? राधा, वो बात ये है कि कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं समझूंगी? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं करूंगी, ठीक है? समझ तो मैं सब रही हूँ कृष्ण, किंतु बात तो ये है कि तुम ही मुझे नहीं समझ पा रहे। प्रतीत होता है जैसे कान्हा ने अपने मन की बात राधा को कह ही दी। अब तो बरसाना और वृंदावन में ढोल पिटेंगे। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब यदि समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड इस क्षण को देखना चाहता,
तो यहीं से अब कृष्ण अपने तरीके से राधा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखेगा और इस प्रकार रखेगा कि समस्त ब्रह्मांड सदा के लिए स्मरण रखेगा। दाऊ, आप ये ढोल लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे ये सब छोड़ो राधा, पहले ये बताओ कि कान्हा को जो तुमसे अपने मन की बात कहनी थी, क्या उसने वो कह दी? हाँ। तो तुम्हारा उत्तर क्या है? मेरा उत्तर तो हाँ है दाऊ। हाई होगा, मुझे पता था हाई होगा। अभी तो मैं तो स्वयं जाकर माँ बाबा से बात करने वाली हूँ। ये हुई ना बात। अब मेरे प्रश्न का उत्तर, ये ढोल क्यों? इस शुभ सूचना का ढोल पीटने ही तो ढोल लाए हैं तुम्हारे दाऊ, समझी? अरे हाँ, अब पूरा होगा मेरा स्वप्न। अब समस्त बरसाना और वृंदावन में ये ढोल पीट पीट कर सबको ये समाचार दूंगा कि राधा और कृष्ण अब विवाह के लिए पूर्णतः सज्ज है। सुनो 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 बरसाना और वृंदावन के वासियों, आज का यह समाचार अत्यंत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कान खोलकर सुनिए। आज का यह शुभ समाचार सुनकर आप सभी फूले नहीं समाएंगे। कृष्ण, ये दाऊ क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब प्रतीत होता है सुध बुध खो बैठे हैं। कल तू कल की भांति उपहास तो नहीं कर रहा ना? ना मैया ना, आज तो मैं ये शुभ समाचार सुनाकर ही रहूंगा। आज तो राधा और कृष्ण भी यही हैं, तो उनकी उपस्थिति में ही ये समाचार आप सभी को मैं सुना ही देता हूं। तो मित्रों, बात ये है कि दाऊ, एक शब्द भी मत बोलना। अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई राधा से और आप है कि ढोल बजाने लग गए। किंतु राधा ने तो मुझसे कहा कि वो सब केवल उसका भ्रम है, जिसे दूर करना भी शेष है। कल क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, वो हमारी चंद्रावली और गोवर्धन का जो विवाह है, उस विवाह का कल संगीत कार्यक्रम है, तो स्मरण है ना आप सभी को? कल आप सभी को अवश्य आना है वहां पर। बस यही सुनिश्चित कर रहा था और कुछ नहीं। तूने फिर से उपहास किया ना? कल तो मैंने तुझे क्षमा कर दिया, किंतु आज नहीं छोड़ूंगी। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं नहीं। ये समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुझे जो भी कहना है शीघ्र ही कहना होगा। कृष्णा कृष्णा राधा तुम बस सज रहना राधे। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ इतना भव्य, इतना दिव्य होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।